कभी कभार हम लोग दूसरों की बातों पर यकीन ना करके इतनी बड़ी भूल कर देते हैं कि जब वो वाक़यात हमारे साथ में होता है तो हम उसे लोगों को समझा पाते ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है भूत प्रेत के मामलों में कि जब कोई इंसान आकर के ये बात बोले कि मेरे साथ में ये हुआ तो दूसरा इंसान उसकी मजाक बनाता है, लेकिन जब वो वाक़यात उसके साथ में होता है तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही डेयरिंग वार्डन के बारे में है। वार्डन जो इधर हॉस्टल वगैरह में केयर वगैरह करते हैं और देखते हैं कि हॉस्टल में सब कुछ सही चल रहा है नहीं। एक वार्डन की कहानी जिनकी नई नई ड्यूटी यहाँ पे एक हॉस्टल में लगी थी, जिस हॉस्टल में एक अफवाह फैली हुई थी जो अक्सर अक्सर हर एक हॉस्टल में फैली होती है। उस हॉस्टल के अंदर क्या अफवाह थी कि भाई यहाँ पे एक कमरा है और उस कमरे के अंदर अमन नाम के लड़के की आत्मा रहती है और अमन का वो जो रूम है उसको बंद किया गया है और अगर कोई इस रूम को खोलेगा तो अमन जो है आज़ाद हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर उस रूम को आप ना भी खोलो तब भी कई लोगों को अमन की मौजूदगी का एहसास होता है। ये बात पूरे हॉस्टल में फैली हुई थी। अब जैसा आप लोगों ने अगर अनुभव सिंह बस्सी की वीडियो देखी हो, अंकल जॉन वाला जो किस्सा था, ये हॉस्टल्स में होता ही है। अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहे हैं तो आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। वार्डन जो था वो कुछ यहाँ पे 55 साल के आसपास का इंसान था और काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग था, डर भी उसका काफ़ी ज़्यादा था। वार्डन इन सब बातों में मानता नहीं था। उसने बहुत ऐसे हॉस्टल्स में जाकर के देखा था जहाँ पे भूत प्रेत की बातें फेमस थी, लेकिन इस हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जिसे वो आज तक भी भुला नहीं पाया। तो क्या है मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये कहानी है मुंबई के एक हॉस्टल की। दरअसल विक्रमजीत जो थे, इनकी नई नई ड्यूटी लगी यहाँ पे मुंबई में एक हॉस्टल में, और मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी और यही अफवाह कि भाई यहाँ पे अमन नाम के लड़के की आत्मा भटकती है, ये सारी बातें वहाँ पे फेमस थी। एक दो दिन तो उनके ऐसे ही बीते, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दो दिन के बाद में जिस रूम में अमन ने यहाँ पे सुसाइड करी थी, यानी कि रूम नंबर 301, उसके बाहर रात में करीबन करीब 2:33 पे एक लड़का बहुत तेज चीखते हुए भागता है और वो ये कहता है कि अमन मुझे जान से मारना चाहता है। उसने मुझे ये बात बोली है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और इस हॉस्टल में जिन लोगों ने मेरे साथ में बुरा किया है मैं उन्हें भी मारूंगा और तुम्हें भी। अमन की मौत कुछ 5 साल पहले हुई थी और ये कहानी 2011 की है। वार्डन को पता था कि वो लड़का यहाँ पे मजाक कर रहा है और वो लड़का लगातार ये कह रहा था, सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब इस रूम के सामने से निकला हूँ मेरे सर पे अचानक से किसी ने यहाँ पे थप्पड़ मारा है, मेरी शर्ट को पकड़ के किसी ने नीचे गिराया और मैं मजाक नहीं कर रहा सर, मुझे उस इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वार्डन ने पूछा, अमन दिखता कैसा है, जरा अमन का चेहरा तो बताओ मुझे। उसने कहा, सर मुझे नहीं पता अमन कैसा दिखता है, लेकिन लोग कहते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर उसकी तस्वीर है, आप वहाँ पर देख लीजिए, अमन सचमुच है सर और वो मुझे मारना चाहता है। वार्डन ने कहा, तुम ये बकवास की बातें बंद करो। उस रात में वार्डन वापस जाके अपने रूम पे सो गए। रूम पे वो सो रहे थे, अचानक उनके दरवाजे के बाहर एक बहुत तेज खटपट होती है और एक आवाज़ आती है, मैं अमन बोल रहा हूँ, तुझे लगता है कि ये सब मजाक है? ये मजाक नहीं है। तुझ में हिम्मत है तो रूम नंबर 301 में आके दिखा, तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। वार्डन ने जैसे ये बात सुनी, इसको सुनकर के उनका दिमाग खराब हो गया। कोई भी आम आदमी होगा डर जाएगा, वार्डन ऐसे नहीं थे। वो उठे, रूम नंबर 301 की चाबी उन्होंने खोली यहाँ पे और अंदर रूम के अंदर जाके अपने आप को बंद कर लिया और वो देखने लगे कि उनके साथ में क्या होता है, क्योंकि ये अफवाह जो थी इसको भी तो भाई यहाँ से निकालना था। जैसे ही वो रूम के अंदर गए, उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे जो छोटा सा इधर गैप होता है ना, उसके बाहर कुछ 5-6 उनको यहाँ पे परछाइयाँ दिखाई दी और वो परछाइयाँ जो थी वो ये कह रही थी, मैं हूँ अमन, मैं तुझे मार दूंगा, और लगातार आवाज़ें बदली जा रही थी। वार्डन समझ गए बच्चों का मजाक है और ये मुझे डराना चाहते हैं। वार्डन ने कहा, हाँ मैं डर गया, बहुत डर गया हूँ मैं, और अब मुझे बाहर निकाल दो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे बाहर निकाल दो। बच्चों ने यहाँ पे रूम नहीं खोला तो वार्डन ने यहाँ पे आवाज़ ऊंची करके कहा, अगर रूम नहीं खोला ना तो तुम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। मैं जानता हूँ तुम लोग मजाक कर रहे हो, कोई अमन वमन की आत्मा नहीं है यहाँ पे, खोलो रूम को। उन्होंने रूम को खोला और उन्होंने बस यही कहा कि सर हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आपके साथ खेलना चाह रहे थे, थोड़ी दोस्ती बढ़ाना चाहते थे। वार्डन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लेकिन ज़्यादा लीनियंट भी नहीं। वार्डन ने कहा, ठीक है आज के लिए मजाक काफ़ी है और ये अमन का किस्सा जो है इसको बंद कर दो। वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने कहा,
सर मेरा नाम आदित्य है। आदित्य भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था और आदित्य को लगातार विक्रमजीत देख रहे थे। विक्रमजीत से आदित्य ने कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करी थी, लेकिन जब वो सब लड़के चले गए तो यहाँ पे आदित्य उनके पास में आया और आदित्य ने ये बात कही कि सर मुझे लगता है कि आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि अमन की आत्मा यहाँ पे नहीं है, ये सच नहीं है। कभी कभार आत्मा दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा देखो उनके पैतरे फेल हो गए तो तुम यहाँ पे सीरियस चेहरा बना करके मुझे डराने आए हो। मैं डरूंगा नहीं बेटा, चलो बहुत हो गया, जाओ अपने रूम में और सो जाओ। विक्रमजीत वापस चले गए। सुबह वो उठ के जब वापस उस हॉस्टल में जा रहे थे तो उन्होंने दोबारा आदित्य को देखा और आदित्य से उन्होंने बात करी कि भाई आदित्य तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने रूम पे क्यों नहीं हो। उसने कहा सर मेरा कोई रूम दरअसल है नहीं, मैं नया ही इस हॉस्टल में आया हूँ और अगर कोई मुझे रूम अलॉट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा तुम बहुत भूत प्रेत के बारे में जानते हो और ये भी कहते हो कि भूत प्रेत नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो एक काम करो ना, तुम रूम नंबर 301 में रह लो। ये बंद ज़रूर है लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि इसको खोला नहीं जा सकता, यहाँ रह लो तुम। उसने कहा सर आप अगर ऐसा कह रहे हैं, क्यों कोई दिक्कत है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। आदित्य उस रूम के अंदर शिफ्ट हो गया। पूरे दिन आदित्य उसी रूम में रहता था। पढ़ता वढ़ता वो काफ़ी ज़्यादा था, वार्डन के हिसाब से ऐसा ही था। ज़्यादा वो लोगों से घुलता मिलता नहीं था, उसके दोस्त यार भी नहीं थे। कैंटीन में भी उन्हें वो बैठा हुआ अकेला दिखाई देता था, एक कोने में चुपचाप। आदित्य किसी से कुछ नहीं कहता। वार्डन की नज़र लगातार उस पर रहती थी और कहीं ना कहीं वार्डन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए कि इस लड़के की जो पर्सनैलिटी है ये काफ़ी अलग है और ये काफ़ी यूनिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते और वो अपनी तरफ आपके अट्रैक्शन खींच लेते हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वार्डन का ध्यान पूरी की पूरी तरीके से आदित्य पर चला गया। उन्होंने आदित्य से बहुत बार पूछा कि बेटा तुम ऐसे अकेले क्यों रहते हो। आदित्य कहता सर अमन जो है ना वो मुझे अकेले रहने की सलाह देता है, वो मुझे कहता है। वार्डन ने कहा बेटा देखो ये बातें मत किया करो, तुम काफ़ी ज़्यादा मुझे होशियार लगते हो और ऐसा मत करो। उसने कहा सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, अमन की आत्मा उस रूम के अंदर मौजूद है। उसका एहसास आपको नहीं हुआ लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जिनको उनका एहसास होता है। मेरे साथ बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई आई हैं जिसके चलते मैं आसपास की अजीबोगरीब चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। मेरे ऊपर बचपन में एक जिन्न का भी साया पड़ा था और इसीलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ पे अमन की मौजूदगी है। उन्होंने कहा अमन तुमसे और क्या कहता है। उसने पूरी बात बताई कि अमन जो है वो एक पढ़ाकू लड़का था, चुपचाप रहता था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, ऐसा ही करेक्टर जैसे आदित्य का। वार्डन भी बहुत अच्छे से जानते थे कि ऐसे तो बहुत से बच्चे होते हैं। कुछ यूनिक बात उसने अमन के बारे में नहीं बताई। उन्होंने उससे पूछा कि जब तुम इतना ही जानते हो उसके बारे में तो मुझे ये भी बता दो कि भाई उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। उसने कहा सर यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कुछ 10 साल से काम करता है, शायद उसे कुछ पता हो। वार्डन उसके पास में चले गए। अमन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसके बारे में पता करने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड पे चले गए। उससे पूछा कि क्या हुआ था अमन के साथ। तो उन्होंने कहा सर बड़ा ही सहमा हुआ सा लड़का था, रैगिंग से परेशान था और रोज़ उसकी रैगिंग होती थी। वो ये बोला करता था कि जिस दिन अगर मैं इस दुनिया से चला गया उस दिन वो लड़के बच नहीं पाएंगे। उन लड़कों के बारे में हमें पता था लेकिन उनके बाप दादा जो थे बहुत रईस और पॉलिटिशियन किस्म के लोग थे, हम कुछ कर नहीं सके साहब। और एक दिन उस लड़के ने अपनी हाथ की नस काट ली और अपने ही रूम में आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद में अगले 4 दिन तो ये हॉस्टल सिर्फ खौफ में रहा सर। 4 दिन तक एक एक करके एक एक लड़के की यहाँ पे मौत हुई और वो सब ये बात बोलते थे कि हमें अमन दिखाई देता है। कोई प्रूफ नहीं था इसके बारे में और उस रूम की यहाँ पे पूजा वगैरह भी कराई गई जिस रूम में अमन ने आत्महत्या करी थी, यानी कि रूम नंबर 301। सब कुछ हुआ सर, उसके बाद में उस रूम को बंद कर दिया गया लेकिन कभी भी अमन की आत्मा ने किसी को परेशान नहीं किया। लोगों का ये कहना है कि उसको मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन साहब आज भी हॉस्टल में यहाँ पे कई बदमाश बच्चे हैं जो उसके नाम से यहाँ पे जूनियर्स को डराते हैं। आदित्य ने कभी भी रहते हुए कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट वहाँ पे नहीं बताया था अभी तक विक्रमजीत को, जिसके चलते विक्रमजीत यहाँ पे ये बात बोले कि जो आदित्य है उसका रूम यहाँ पे बदलना चाहिए। लेकिन कुछ एक दिन के बाद में आदित्य यहाँ पर विक्रमजीत के सामने बहुत अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। उसको देख करके ऐसा लगता है
कि मानो वो पोजेस्ड हो। वो आकर के ये बात बोलता है एक बदली हुई आवाज़ में, तुझे लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते? तो देख मैं अभी इसके साथ क्या करता हूँ। विक्रमजीत ने लिटरली अपनी आंखों से एक चीज़ को देखा कि जो आदित्य है वो उल्टा खिंचा हुआ अपने कमरे में चला गया और जाकर के दीवार के सहारे खड़ा हो गया। विक्रमजीत ने आगे ये भी देखा कि वो दीवार पे उल्टा चल रहा था। जैसे उन्होंने अपनी आंखों को मला ये समझने के लिए कि ये सपना है कि हकीकत, उन्होंने जब आंखों को खोल करके देखा तो ये पाया कि आदित्य तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है एक कोने में, वो किसी से कुछ कह नहीं रहा। विक्रमजीत को यही लगा कि अभी मेरे साथ में क्या हुआ, अभी अभी जो मैंने देखा था ये क्या था। उनको बस ये लगा, उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो और तुम रूम से इतना कम क्यों निकलते हो और ज़्यादा लोगों से बात क्यों नहीं करते? उसने कहा, सर नहीं मैं बात वगैरह करता हूँ लेकिन ज़्यादा लोगों से बात करना मुझे पसंद नहीं है। सपनों में भी उनको आदित्य दिखाई देता था और वो बस एक बात बोलता था कि भूत प्रेत सचमुच होते हैं, अमन वहाँ पे सचमुच है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अगले दिन विक्रमजीत यहाँ पे कुछ 3-4 लड़कों को लेकर के आए उस रूम के बाहर। जाकर के उन्होंने उस रूम को खोला तो उसके अंदर आदित्य मौजूद नहीं था। ये सब कुछ वो लड़के बोल रहे थे। विक्रमजीत कह रहे, ये लड़का तुम्हें दिख रहा है, ये इसका सपना मुझे बार बार आता है, ना ये किसी से बात करता ना ये कुछ कहता। तुम बताओ आखिर ये इतना अजीब क्यों है और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है और ये आखिर कौन सा कोर्स ले रखा है इसने? उन्होंने कहा, सर यहाँ पे तो कोई लड़का है ही नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, देखो मैं सचमुच बता रहा हूँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और इस वक्त पे अगर तुमने मेरे से मजाक किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा, सर हम मजाक नहीं कर रहे, हम सचमुच नहीं जानते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। विक्रमजीत मानने को तैयार नहीं थे। एक लड़के ने फ़ोन निकाला, यहाँ पे वीडियो बनाई पूरे रूम की और कहा, सर अब दिखाइए वो लड़का कहाँ पे है। वीडियो जब उन्होंने देखी तो सचमुच यहाँ पे आदित्य मौजूद था ही नहीं, लेकिन अभी भी उन्हें आदित्य अपनी स्टडी टेबल पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जो लगातार पढ़ाई कर रहा था, जो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जब उन्होंने वीडियो को देखा और उसके बाद में आदित्य की तरफ, तो आदित्य उनको देख करके मुस्कुरा रहा था। विक्रमजीत इस वक्त पे ऐसे हो गए कि उनको काटो तो खून नहीं। वो जितने भी लड़के वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने बस एक बात बोली, उन्होंने कहा, सर बहुत हो गया मजाक, हम भी आपकी बातों में फंस ही गए, हमें लगा कि आप सीरियसली यहाँ पे बात कर रहे होंगे, आपकी दाढ़ी मूछ देख करके तो ऐसा लगता है आप बहुत सीरियस इंसान हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए था कि हम आपके जाल में फंसते जा रहे हैं। वो बच्चे वहाँ से चले गए। विक्रमजीत अभी भी रूम नंबर 301 के सामने खड़े हुए थे और ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा था। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे हो रहा और रात के 2 बजे 3 बजे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ हो गया, विक्रमजीत वहीं पे खड़े थे। वो जाना चाहते थे वहाँ से, वो भागना चाहते थे, जाना भी नहीं, लेकिन उनके पैर वहीं पर जम गए। आदित्य अपनी सीट से उठा और उठ कर के उसने एक बात बोली, सर आपको उस लड़के के बारे में पूरी बात नहीं पता। दरअसल उस लड़के का नाम अमन सिंह नहीं था, उसका नाम था आदित्य अमन सिंह। अमन उसके बाप का नाम था और यहाँ पर सब लड़के उसको उसके बाप के नाम से चिढ़ाते थे और यही नाम उसका पड़ा था। दिन रात उसकी रैगिंग होती थी और उस लड़के ने अपनी जान खुद ले ली। हाँ, ये भी सच है कि उसके बाद में उसने अपनी मौत का बदला भी लिया, लेकिन आज तक भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। रूम नंबर 301 ये मेरा है, यहाँ पे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ मेरी मौजूदगी का एहसास ज़रूर। इतना बोल के आदित्य या अमन, अब आप उसे कह सकते हैं, वो उल्टा पलटा पलट के वो रूम की तरफ गया और विक्रमजीत ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई, उन्होंने देखा कि सामने लटक रही थी आदित्य की लाश, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और वो अभी भी विक्रमजीत को देख करके एक स्माइल पास कर रहा था। और वो स्माइल कोई इविल स्माइल नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मली। और उसके बाद में अचानक सब कुछ गायब। ये सब कुछ जैसे ही हुआ, विक्रमजीत वहीं बेहोश हो गए। 2-3 दिन के बाद में उन्हें होश आया तो उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई। लोग उनकी बातों पे विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे, एक्सेप्ट वो सिक्योरिटी गार्ड। उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मुझे अमन सिंह या फिर आदित्य अमन सिंह जो भी नाम था उसका, उसकी मुझे प्रोफाइल वगैरह दिखाओ, उसकी फ़ोटो वगैरह जो भी थी जब उसका एडमिशन हुआ था वो सब कुछ दिखाओ। उन्होंने कहा, सर उसका नाम तो अमन सिंह था, आदित्य अमन सिंह थोड़ी था, उसका नाम अमन सिंह था। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ। वो लेकर के जब उनको रिकॉर्ड रूम के अंदर,
तो वहाँ पर सचमुच उसका नाम आदित्य अमन सिंह ही था। लोगों को सचमुच उसका नाम नहीं पता था और जिससे उनकी मुलाकात हो रही थी इतने दिनों से, वो एक मरा हुआ शख्स था। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, यही वो लड़का है जिससे मैं बात किया करता था। ये बात जो थी ये पूरे के पूरे हॉस्टल में फैल गई। कई लड़कों ने आकर के उन्हें ये बात बोली कि सर, हमने कैंटीन में आपको देखा था, आप एक कोने में देखते हुए किसी से बात करा करते थे। हम तो डर जाते थे कि आपसे कुछ बोले ना, और हमने कई बार आपको 301 के बाहर खड़े हुए देखा है। आप 301 का ताला खोलते थे, अंदर जाते थे, किसी से कुछ बोलते थे और हमें लगता था कि शायद आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो रखा है। और हमें तो ये तक मालूम है सर कि यहाँ पे अगर किसी ने उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करी तो वो जिंदा नहीं बचा। ऑल्दो ये बात पूरी तरीके से झूठ थी, क्योंकि आदित्य अमन सिंह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन इतने दिनों से जो उनके साथ में हो रहा था, विक्रमजीत के साथ में, वो एक जीता जागता सच था जिसका प्रमाण उनके पास में आज तक भी नहीं है। सिर्फ वो जानते हैं कि ये उनके साथ में हुआ है। उसके बाद से रूम नंबर 301 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो रूम कभी भी नहीं खुला। लेकिन जो ऊपर की जाली है ना उस रूम की, उससे कभी कभार कुछ लड़कों ने अंदर झांक करके देखा है तो उन्हें ऐसा दिखाई देता है कि एक परछाई है, मानो जो उस रूम के चारों तरफ घूम रही है, जो किसी को कुछ कहती नहीं। और जब आप उस परछाई को ध्यान से देखेंगे तो अचानक वो परछाई या तो आपकी तरफ मुड़ जाएगी या वो गायब हो जाएगी। विक्रमजीत ने कुछ 5-7 साल और नौकरी करी और उसके बाद वो रिटायर हो गए, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो दिन दहाड़े भी रूम नंबर 301 के सामने से अकेले गुजर जाएं। जब भी वो गए उस रूम के सामने से तो हमेशा वो यहाँ पे 3-4 लड़कों को साथ में लेकर गए हैं और हर बारी उनके साथ में ऐसा हुआ है कि उनको वहाँ पे आदित्य अमन सिंह की प्रेजेंस फील हुई है। हर बार उन्हें ऐसा लगता था कि उस दरवाजे के पीछे कोई है। और कई बार जब उन्होंने उस छोटे से गैप से नीचे भी देखा है तो उन्हें वहाँ पे कोई शख्स घूमता हुआ नजर आया है, जैसे आसपास के और भी लड़के कहा करते थे। वो हॉस्टल आज भी है और पूरी तरीके से वो ऑपरेशनल है, लेकिन ये किस्सा उस हॉस्टल में आज तक भी फेमस है कि यहाँ पे वार्डन के साथ में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।